अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि हुस्निहि व जमाल। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द सलात के बाद ये भी दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीन के साथ इखलास की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, चूँकि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बज़्म का उन्वान है, चंद बातें सरकार दो आलम आका कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अला तहियत व सना की बारगाह आली मरतबत में बतौर नजराना के अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह कबूलियत का मकाम नसीब फरमाए। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि मैंने तुम्हारे पास अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सूरत में एक दलील भेजी है। अल्लाह ने अपने रब होने की दलील अपने महबूब करीम को करार दिया है। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई और रोशन दलील आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का जो दावा रबूबियत है, मालिक करीम ने जो लोगों को तौहीद की तरफ दावत दी है, तो उस दावे की दलील ज़ाते मुस्तफ़ा है, उसकी दलील ज़ाते मुस्तफ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब करीम ने इस तरह तख्लीक फरमाया है, जिसने हुजूर के चेहरे को देखा उसने भी सुभान अल्लाह कहा। अजीज़ दोस्तों, जिसने चेहरा नूर देखा उसने भी कहा सुभान अल्लाह, और जिसने जुल्फ़ अंबरी को भी देखा उसने भी कहा सुभान अल्लाह, और जो सरकार की बारगाह में दस्तरखान पे थोड़ी देर बैठा उसने भी कहा माशा अल्लाह। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। और जो कामिल लोग थे उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी। वो कहने लगे बलगल उला बे कमाल ही, बलगल उला बे कमाल कमाल ही, कशफत दुजा बे जमाल, हसनत जमीओ खिसाल ही, क्योंकि सल्लू अलैहि वाल। जो बेहतरीन किस्म का हुस्न था ना, बेहतरीन, वो हुस्न अल्लाह ने अपने महबूब पाक को अता फरमाया। बेहतरीन बनावट, बेहतरीन कमालात। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न बाकमाल का अंदाज ये था कि मुस्कुराते थे तो फिर भी कमाल ही बात होती थी, और कभी जलाल फरमाते थे तो फिर भी कमाल ही बात होती थी। हर पहलू से, हर अंदाज में अल्लाह ने अपने महबूब का नवाजा। और इतनी खूबसूरत, देखे ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने बेशुमार कमालात अता फरमाए, बेशुमार कमालात दिए। सहाबा से पूछा गया कि आप बताइए कि हुजूर का कद कैसा था, लंबे कद के थे छोटे कद के थे? कहने लगे ना लंबा था ना छोटा था। अच्छा जी, फिर महसूस क्या होता था? तो कहने लगे जब लोगों के बीच चलते थे ना सरकार, कद अगरचे दरमियाना था, पर जब लोगों के बीच चलते थे तो जो लंबे कद वाले होते थे उनसे भी बड़ा कद महसूस होता था। ये अल्लाह ने उनको एजाज अता फरमाया था, ये कमाल था। और हर देखे ना, कुछ लोग ना लिबास की वजह से अपने आप को बड़ा कुछ, हमारे यहाँ तो खैर कहा जाता है लिबास शख्सियत का आईनादार है, पर चलो ज़रूरी तो नहीं ना हर बात से इत्तफाक किया जाए। मैं नहीं करता इस बात से इत्तफाक। मेरा मौक़िफ़ ये है कि लिबास कहाँ आईनादार होता है, किरदार बंदे का आईनादार होता है, लिबास कहाँ आईनादार होता है। तो लोग कुछ कपड़े वपड़े डाल के भी खूबसूरत बनते हैं,
लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो जो कपड़ा उनके वजूद से लग जाए वो कपड़ा भी हुस्न वाला हो जाता है। महबूब करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम सादा ग़िज़ा खाते थे, सादा कपड़ा पहनते थे, लेकिन जो काम हुजूर ने किया ना वो बाकमाल ही किया। उसके अंदर अजब सी खूबसूरती थी, कुछ अलग सा उसका अंदाज था, और वो खुद ब खुद ना बाकी सारी चीज़ों से काम निराला ही हो जाता था, अनोखा हो जाता था। और लोग खुद ब खुद कह उठते थे कि ये जो चीज़ हमने देखी है ये हमने किसी और मकाम पर नहीं देखी। खुद ब खुद लोग कह उठते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ना कुल कमालात अपने महबूब को अता किए। अब एक ये होता है कि बंदा बड़ा हसीनो जमील होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, वज़ादार होता है, दाढ़ी शाड़ी पगड़ी, लेकिन कई दफ़ा जब बोलता है ना वो लगता है यार बंदा चेहरे से तो बड़ा भला लग रहा था, पर ये निकला क्या है। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा होता है, इसलिए वो कई लोगों को मशवरा देते थे कि तू मेहरबानी कर, ज़रा बोला ना कर, तू चुप रहता है तो तेरा भरम कायम रहता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स बैठा करता था, सारे लोग सवालात करते तो वो कोई सवाल ना करता। तो एक दिन इमाम साहब फरमाने लगे सारी दुनिया जो मसले पूछती है तो तू भी कोई पूछ लिया कर। कहने लगा जी पूछ लेते। रोज़ा कब इफ्तार करना है? आपने फरमाया जब सूरज डूब जाए। तो कहने लगा अगर सारी रात डूबे ही ना तो इमाम साहब फरमाने लगे तो पागल तो नहीं, वो कौन सी रात है जो रात भी हो जाए और सूरज डूबे ही ना, सारी रात सूरज ही ना डूबे। आप फरमाने लगे अब तेरे लिए मेरा मशवरा है कि तू चुप ही रहा कर, तेरा ना पूछना ही तेरे हक में बेहतर है, तू ना पूछ। यानी कुछ लोग खद्दो खाल के लिहाज से बड़े हसीन होते हैं, बड़े हसीन, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू होती है ना, गुफ्तगू वो कुमाना खेज नहीं होती, कभी कभी कच्ची बात भी कर जाते हैं, कभी कभी वो अपने स्टेटस से नीचे उतर के भी बात करते हैं। उनसे मिल के बात करके अफसोस होता है कि यार यही बेहतर था कि दूर रहते, चलो हमारा भरम तो कायम था ना, करीब आके क्या मिला, बस कुछ भी नहीं। ये तो बंदा खुला है तो एहसास हुआ है कि ना ही मिलते तो ज्यादा अच्छा था, दूर रह के भरम अच्छा था। लेकिन मेरे महबूब का कमाल क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था। मलंग शलंग बंदे मुतमईन करने आसान होते हैं, आलिम फाजिल पढ़े लिखे बंदे को किसी बंदे का मुतमईन करना, मुतासिर करना बड़ा मुश्किल होता है। आप फरमाते हैं मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले दिन गया मैं बहस के इरादे से, मुनाजरे के इरादे से, चूँकि यहूदियों का आलिम था। हुजूर ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे। और यारो मेहनत करके जो मेकअप करके चेहरा बनाया जाता है उसके अंदर हुस्न तो कई दफ़ा होता है पर जाज़बियत नहीं होती। लेकिन जिस बाबे ने कभी मेकअप ना किया हो लेकिन वुज़ू ज़रा तरीके से करे रोज़, तो रंग गोरा ना भी हो तो लोग कई दफ़ा ये नहीं कहते रंग गोरा है, बल्कि लोग कहते हैं चेहरा नूरानी है। अब मैं इस पर मैं कुछ कलाम कर सकता हूँ कि गोरे और नूरानी चेहरे में भी फ़र्क होता है। कुछ चेहरे गोरे होते हैं पर नूरानी नहीं होते, कुछ गोरे नहीं होते पर नूरानी बड़े होते, ये अलग उन्वान है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे जब मैं गया तो हुजूर ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे, कहते हैं सादा वुज़ू, और मैं देख रहा था कि दाढ़ी मुबारक में कंघी भी नहीं हुई थी, सरकार ने सर पे सादा सा इमामा बांधा था। हुजूर ऊँटनी पर बैठे थे और जिस ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे उस पर कजावा भी कोई नहीं था। लेकिन कहते दो जुमले हुजूर की ज़ुबान से निकले, दो जुमले, और मैं उन जुमलों का कैदी हो गया। मेरे महबूब ने फरमाया अगर वो चाहता है उम्र ज़्यादा हो, रिस्क में बरकत हो, तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। ये हदीस अगरचे अपने इन्हीं अल्फाज के साथ मिशकात में मौजूद है, लेकिन वहाँ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो क्या मिठास थी लफ्ज़ों में, जुमले थोड़े थे, बात में गहराई बहुत ज़्यादा थी। मैं आया था बहस करने पर मैं आगे बढ़ा, हुजूर का दस्ते मुबारक थामा और मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ा बयान करने वाला शायद कोई बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होता है। ये जी नफ्सियात का बड़ा माहिर है जी, इसने कई मास्टर किए हुए हैं, एमफिल की है, PhD की। ओ खुदा के बंदे, नफ्सियात का माहिर वो होता है जो सामने वाले की अकल के मुताबिक बात करना जानता है। और अगर तू कहे जी मेरी बात ही बड़ी मुश्किल है, मैं किसको समझाऊं,
तो आप ये पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अभी समझदार नहीं हुए। कल्लिमुन्नास अला कदरे उकूलिहिम। अगर आप पढ़े लिखे होते तो लोग आपकी बात समझते। मेरे रसूल करीम ने कभी कोई मुश्किल बात नहीं की, कभी कोई फलसफा नहीं बयान किया, बल्कि तेरी निगाह नाज से दोनों ही मुराद पा गए। अकले ग़ियाबे जुस्तजू इश्क़ हुजूरो इस तरह। इकबाल कहते हैं अगर बड़ा अक्लमंद आदमी होता था तो हुजूर की बात उसके दिल को भी अच्छी लगती थी, और अगर कोई इश्क को मस्ती वाला आता था ना कि मैंने मस्त होके आना है, तो वो भी मेरे नबी की बातों से मस्त हो जाया करता था। दोनों तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा। तो हुजूर को बात करने का सलीका भी बड़ा शानदार आता था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो इतनी धीमी करते थे, इतनी धीरे में करते थे। मैं तो छोटा आदमी हूँ, किसी बड़े बंदे को नसीहत भी नहीं कर सकता, वरना मैं उलमा से तो नहीं, लेकिन जो तालिब इल्म हैं जिनका ख्याल है कि शायद और मेरे पास कुछ सीखने आए हुए हैं मदरसे के, तो मैं उनसे कहता हूँ कि वो क्या खिताबत हुई जिसमें सामने वाले को समझ ही नहीं आई आपने क्या कहा। आप इतने जोश में चले गए, कहता जी वो मेरा इश्क बड़ा जवान था। तो मैंने कहा आपका इश्क ज्यादा जवान था कि रसूल पाक की सुन्नत से ही आगे निकल गया है। अब ठहर ठहर के बात करें। आपकी बात अगर सामने वाले की समझ में ना आई तो उसका माना क्या हुआ। हमने तो ये सुना है कि सहाबा कहते हैं जब अल्लाह के हबीब गुफ्तगू करते थे तो हम यूं बैठते थे कि हमारे सरों पे परिंदे बैठे हो, तो हरकत भी नहीं करते थे। तो बहरहाल जो बात अर्ज करनी है उस पर गौर करें। जनाब आयशा सिद्दीक़ा कहती है ठहर ठहर के बात करते, आहिस्ता। और ये लफ्ज़ आपको याद रखना है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं जब हुजूर गुफ्तगू करते थे ना, तो अगर हम नबी पाक के अल्फाज को गिनना चाहते थे तो गिन भी सकते थे, गिनना चाहते तो गिन भी। दोस्तों, एक तो आपकी जो सादगी होगी वो असल होगी। मुलम्मा साजी से निकलें। पहले हमारी शादियों पे दूल्हा और दुल्हन जाते थे ब्यूटी पार्लर, अब सारा खानदान जाता है। इसमें हुस्न नहीं होता, इसमें बेवकूफ़ हो जाता है आदमी। आपको जो रब करीम ने बनाया है उससे ज्यादा शानदार आपको कोई बना सकता है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक। अल्लाह फरमाते जो मैंने तेरा चेहरा बनाया है ना, ये मेरी चाहत है। मैंने जैसा चाहा है तुझे बनाया है, तो मुझे तुझे वो चेहरा पसंद क्यों नहीं जो मेरे रब ने बनाया है। ये चाहत है। अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुम्हें पैदा किया, फसव्वाका फ़अदलक, फिर हमवार किया, फिर बराबर किया। और फी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, फिर जिस सूरत में उसने चाहा तुझे तरकीब किया। तो पहली बात। और दूसरी बात, गुफ्तगू करें तो जरा थोड़ा सा ना मौका दें किसी और। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप बैठे हैं तो बस वही बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते। अब वही बात करें, गुफ्तगू करें, माना खेज करें। इतनी बातें ना करें कि फिर आप रह जाएं। कम बात करें, और जितनी करें वो वजनी करें, ताकि आपकी बात का एक खास हुजम हो, एक वकार हो। अल्लाह के महबूब बात करते तो उस बात के अंदर वजन होता, वकार होता। हमारे अस्साब रहमतुल्लाह अलैह हमें अक्सर हुक्म देते थे तकरीर थोड़ी करना, नात के 2-3 शेर पढ़ना। तो मैंने एक दिन अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाने लगे अल्लाह रसूल की बात को बेवकत ना कर देना कि लोग सुनना ना चाहें और तुम जबरन सुनाओ। फरमाया रंग इस तरह का होना चाहिए कि लोगों में दिलचस्पी अभी हो और बात खत्म हो जाए। इसको को बेवकत कर देना है कि जबरदस्ती आप। तो अच्छी गुफ्तगू करें, माना खेज। सुने एक हदीस पाक, हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला एक सहाबी हैं, अल-बदाया वन निहाया में रवायत आपको मिलेगी। वो कहता है मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हो गया। बीवी से जब बंदा राजी होता है तो बड़ा ही राजी होता है। फिर वो कहता है कि जैसी मेरी है वैसी किसी की भी नहीं। और जब होता है ना नाराज, तो फिर वो मंगनी से कहानी शुरू करता है कि जब मेरी मंगनी हुई थी तो तेरे चाचे ने मुझे घूरा था। और फिर वो बारात वो दिन जब रखे थे उस दिन जो काम हुआ था उसका भी जिक्र। अब इख्तलाफ जो हो गया, और जब आप किसी से नाराज होते हैं फिर उसकी खामियां सारी सामने आ जाती हैं। फिर वो कहता है शादी वाले दिन तेरे अब्बे ने सही सलूक नहीं किया, ये तो मुझे कपड़े दिए थे जो को पहनने वाले तो नहीं ना, तो मेरी अम्मा। अब इख्तलाफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो करीब वाले लोग होते हैं वो उस पर थोड़ा तेल और डालते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं तेनू तो अजे पता ही नहीं, अजे तेन बड़ियां गल्लां दा पता ही नहीं, तू तो शादी तो 15 दिन बाद सऊदी अरब टुर गया साढ़े को सुन कहानियां, हम तुम्हें बताते हैं ताकि तबाही और उतरे। इस तरह ना करें। आप एक आध बात कह के चले जाते हैं, उन बेचारों ने इकट्ठे रहना होता है, उनकी ज़िंदगी दोज़ख बनी रहती है। उनको करीब करें,
अल्लाह के रसूल तो किसी का निकाह करते थे तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाते थे। तो वो सहाबी आए तो अपनी बीवी से नाराज थे, तो उन्होंने अब बात शुरू कर दी, कहने लगे ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी कोताही है, बड़ी बातें सुनाई। अल्लाह ने कान कितने दिए और जुबान। इसका मतलब है सिंगल बोलना चाहिए और डबल सुनना चाहिए। आप जितना बोलते हैं उससे डबल सुनने का मिजाज बनाएं, क्योंकि कान अल्लाह ने 2 दी और जुबान सिंगल बोलने और डबल सुने। हुजूर सुनते रहे, बल्कि हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते मेरे महबूब ने ना तकिया मंगा लिया, टेक लगा ली। कई लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर ने मेरी बात तो पूरी सुनी कोई नहीं, तो जब तक पूरी सुनी ना जाए बाज बंदों को तसल्ली नहीं होती। पूरा वक्त दिया। वो कहते हैं जितना मेरे अंदर गुबार था सारा मैंने निकाला और मैंने साबित कर दिया कि मेरी बीवी में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। कहते हैं जब मैं थक गया ना बातें कर करके और बातें खत्म हो गई तो हुजूर हल्का सा मुस्कुराए। फिर पहली नजर ही लुट ले माही तेरे हार श्रृंगारा। कहते हैं हुजूर हल्का सा मुस्कुराए जेरे लब और फरमाने लगे कि तेरी बात खत्म हो गई है तो एक मैं भी कर लूं। तो कहते हैं नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सारी बातें सुनी, तो फरमाया कर लूं। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सिर्फ एक बात का जवाब दे, सिर्फ एक। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हुजूर फरमाने लगे ये बता कि तेरी बीबी में सारियां खामियां ही हैं कि कोई खूबी भी है? भाई इतना जवाब दे दे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तेरी बीवी में सारियां खामियां हैं। अल्लाह जो बंदे बनाता है ना, तो ऐसा कोई बंदा रब करीम ने नहीं बनाया जिसके अंदर अल्लाह ने कोई खूबी ना रखी हो। ये अलग बात है कि हमारी अपनी ऐनक पर मिट्टी पड़ी होती है और हम सामने वाले का चेहरा साफ करते रहते हैं, अपनी ऐनक नहीं साफ करते। तो हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार ने उस शख्स से ये बात कही ना कि कोई खूबी भी है तेरी बीवी में, तो कहते हैं वो शख्स कहता है मेरी ना बिल्कुल एक जुमले ने सोच ही बदल दी सारी। यूं समझ ले कि मैं इस रोड पे चल रहा था, मेरे नबी पाक ने मुझे इस वाले रास्ते पे डाल दिया। बिल्कुल सारी सोच, यानी एक ही जुमला, लेकिन हर चीज बदल दी सरकार ने। हुजूर फरमाने लगे कोई खूबी भी है? कहते मैं थोड़ी देर चुप रहा, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें। तो हुजूर फरमाने लगे अपनी बीवी से कभी बुग़्ज़ ना रखो। अगर तुम्हें उसकी खामियां नजर आए तो उस बात पर तवज्जो करो जो उसके अंदर खूबी हो। कहते मैंने उठ के अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बीवी पर्दे की बड़ी पाबंद है, मेरी ख्वाबगाह में कोई दूसरा शख्स कभी पैर भी नहीं रख सकता। तो फरमाया जा फिर घर जाके बस आज जो सबसे आला खूबी थी वो तो अल्लाह ने तेरी बीवी को अता की हुई है, घर बसा। तो एक तो सरकार की ज़ाहिरी जो अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल दिया था वो बेमिसल था, गुफ्तगू का जो ढाब और सलीका दिया था वो बेमिसल और बेमिसाल था। और फिर जो हुजूर की अदाएँ थी ना, काना खुलुकुहुल कुरान। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मेरे महबूब के अखलाक देखने हो तो कुरान पढ़ो। जिन अखलाक का कुरान दर्स देता है वो अमली तौर पर सारे मदीने वाले महबूब में पाए जाते थे। जो सबसे बेहतरीन आदत थी ना, बेहतरीन तरीन आदत, वो अल्लाह ने मेरे रसूल करीम को अता फरमाई। हमारा ना अब एक मिजाज बन गया है। हमारे बाज़ लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी मिसवाक सुन्नत है। अब तो साइंस भी मान गई है कि मिसवाक करेंगे तो आपके वजूद के अंदर जो मुंह में फालतू मादे होंगे जरासीम वो मर जाएंगे। अब साइंस भी मान गई है। मुझे कभी कभी इस लफ्ज़ से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ कि साइंस अगर ना माने तो हमें कोई इस पर फ़र्क पड़ता है? बोल के बताएं। ना माने साइंस, हमें क्या लेना देना साइंस से? साइंस तो कभी कुछ कहती है फिर कभी कुछ और कहने लग जाती है। साइंस का क्या है? साइंस को मनवाना हमारी ड्यूटी। हाँ, इस तरह का दीन ना बनाओ कि माज़अल्लाह दीन को साइंस का गुलाम कर दो। साइंस कल भी रसूलुल्लाह की गुलाम थी, आज भी मेरे नबी पाक की गुलाम है, इसको गुलामी करनी पड़ेगी। तो ये कोई तरीका नहीं है कि बात को इस तरह लेके जाया जाए। तो हुजूर की जितनी अदाएं हैं, जितनी, एक कद्दू शरीफ है, हुजूर ने कद्दू इस्तेमाल फरमाया है।
आप चले जाएं किसी भी जगह पे, जिस बंदे को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला होना, तो आप उसको डॉक्टर कहते हैं कि कद्दू मिले तो इसको इस्तेमाल कराओ। तेजाबियत हद दर्जे अख्तियार कर जाए और अंदर का निज़ाम सारा दरम बरम हो जाए तो इसको कद्दू इस्तेमाल कराओ। और आप उसकी खासियत देख लें, तमाम सब्जियों में से तहकीक भी सबसे ज़्यादा उसी पे होती है। मेरे रसूल पाक का एक तरीका मुबारक है और सहाबा के, अगरचे सैयदुल ताम गोश्त है, खानों का सरदार इसे कहा गया, लेकिन हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दर्जी ने नबी पाक की दावत पकाई थी। वो दर्जी था, कपड़े सीता था। आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ उस दर्जी के घर गया तो गोश्त और कद्दू पका हुआ था। फरमाते हैं अगरचे सरदार गोश्त ही है, पर नबी करीम ने ना गोश्त के टुकड़े हटा हटा के ना तो अंदर से कद्दू निकाल निकाल के खाया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मुझे कद्दू पसंद नहीं, तो मैंने कभी नहीं खाया था। घर में होता तो मैं झगड़ा करता, पर आज हुजूर की रगबत देखी ना तो कल नहीं पसंद था, पर अभी अभी मुझे कद्दू बड़ा पसंद हो गया। मुझे कद्दू शरीफ से प्यार हो गया। जो आला तरीन चीजें थी वो नबी पाक ने इस्तेमाल फरमाई, आला तरीन। जैतून की अफादियत कभी कम हुई है 1400 सालों में? बोल के बताएं, कभी किसी ने कहा हो कि जैतून इस्तेमाल ना करो? कभी इसकी अफादियत में, ये इमामा मेरे नबी पाक की सुन्नत है। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु, हुजूर की सुन्नत है ना ये। कभी कोई बंदा ऐसा आपको मिला हो कि उसने इमामा बांधा हो तो किसी ने कहा हो रहन दे यार तेनू सोहना नहीं लगता? बंदे सारे सोहने तो नहीं ना होंगे। मेरी बात की समझ आ रही है? लेकिन इमामा कभी कोई आपको मिलेगा ही नहीं कि इस बंदे के मिजाज के साथ ये फिट, या इसके चेहरे के साथ ये फिट। ऐनक आप ले लें बाजार से, छोटी भी मिलती है बड़ी भी मिलती है। कुछ लोगों के चेहरे पे कुछ चीज़ें नहीं सेट होती, फिट नहीं होती, लेकिन ये सरकार की चूँकि सुन्नत है और इसका एजाज ये है कि नबी पाक ने फरमाया जुमे वाले दिन इमामा बांध के आया करो। जुमे वाले दिन इमामा बांध के आया करो। जो लोग जुमे वाले दिन इमामा बांध के आते हैं, अल्लाह के फरिश्ते उन पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन इमामा शरीफ होना चाहिए। अपनी मर्जी का रुमाल ना बांध लें, कम से कम 3.5 गज हो और टोपी के ऊपर बांधा गया हो। अपनी मर्जी का तरीका नहीं इख्तियार करें, वो जो शरीयत ने हुदूद बयान की है उसके मुताबिक चलें। मेरी बात की समझ आ रही है? तो जो बात मैंने छेड़ी है वो ये है कि अल्लाह के महबूब रब करीम की दलील है। जितना कायनात के अंदर हुस्न कोई बंदा तलाश करना चाहेगा वो मजबूर हो जाएगा और उसे दरवाजा रसूल पे जाना ही पड़ेगा। उसे नबी पाक के दरवाजे पर उसे जाना पड़े। हर तरह का हुस्न, हर, हम कोशिश बड़ी करती हैं सोने लगने की। बड़े बड़े लोग रूप धारते हैं बेचारे, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन आपको लोग सोना कहेंगे, नूरानी नहीं कहेंगे। ऊँचे बड़ी कर लें, दाढ़ी रोज बनाएं बेशक, लेकिन फितरत दाढ़ी है, हुस्न नाराज हो गया। दाढ़ी का वजन होता है? पूछ लो जी वड्डी ओनू के कोई तेन भारी तो नहीं लगती पई, इसका कोई वजन है? और दाढ़ी बड़ी समझदार है, कभी औरत के मुंह पे नहीं आती, आती मर्द के मुंह पे है। मर्द के मुंह पे दाढ़ी आती। चले मैं कोई बात नहीं करता, वरना मैं तो हनफी हूं। मेरे इमाम साहब तो उस बंदे की गवाही कबूल नहीं करते जिसने दाढ़ी न रखी हो। वो कहते हैं इसकी शहादत कचहरी में काबिल कबूल नहीं है, वो तो कबूल नहीं करते उसकी शहादत को भी। अब चलें, अवाम से डरते डरते कई दफ़ा कुछ बातें नहीं बताई जाती, पर बातें हैं तो सही ना। एक बंदे ने दाढ़ी मुंडाई थी तो जनाब उमर ने मदीने से भी निकाल दिया था। उन सानू काने कोई कह गया कि चंगी तरह नेक होगा तां रखी, तो रोटी उदन खाई हाँ जिदन चंगी तरह नेक हो जाएगा। उससे पहले क्यों खाते हो? ये कसम उठाओ कि पैसे उस दिन पकड़ने हाथ में जिस दिन चंगी तरह नेक होना है। कुछ लोग कहते हैं मैं अंदर से ठीक नहीं, तो अंदर से ठीक होना तेरी ड्यूटी नहीं, जाहिर ठीक करना तेरी ड्यूटी है। बातन तो रब करीम अपनी रहमत से दुरुस्त फरमाया करता है। तो जो तेरे जिम्मे लगाया अल्लाह ने वो तो करना, जो तेरे अल्लाह ने ज़ाहिरी सूरत से होता क्या है, सुनो क्या होता है। मुल्ला रूमी ने लिखा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में एक शख्स था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारता था। आपकी तरह लंबा कुर्ता पहनता था, हाथ में छड़ी पकड़ता था, थोड़ा गुस्से से बोलता था, माज़अल्लाह नकल उतारता था। तो जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की कौम का जब गलबा हुआ तो उन्होंने निकाल दिया उसको। तो नकलें उतारता है, वो निकल गया, शहर से बाहर निकाल दिया। हजरत मूसा कलीम कहते हैं मैं एक दिन कोहे तूर पे गया हुआ था, तो रब करीम ने मुझसे फरमाया कि फलां जगह फलां दरख्त के नीचे मेरा एक दोस्त इंतकाल कर गया है,
उसे उठाइए, गुस्ल दीजिए, कफन दीजिए, जो उस दौर का तरीका था, तदफीन कर दें। हज़रत कलीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अपने हवारियों समेत पहुंचा, जब बंदे का चेहरा देखा तो हैरान हो गया, ये तो नकलें उतारने वाला है, तो नकलें उतारने वाला है। पर अल्लाह के नबी रब करीम के हुक्म के आगे ला तो अल्लाह नहीं करते, ये नहीं कहते कि मेरी अकल में नहीं आ रहा। उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया, तदफीन कर दी उसको। जब दफन हो गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे हाजिर खिदमत हुए और बारगाह आली मर्तबत में अर्ज़ करने के मालिक तू बेनियाज है, चारा सवाल तो नहीं, पर अपनी तसल्ली के लिए मालिक ये फरमाइए कि वो तो नकलें उतारता था। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बात यही है, पर मैंने उसे ना मरते वक्त ईमान नसीब कर दिया, वो आपका कलमा पढ़ के दुनिया से गया है और तौबा करके गया है, तो मालिक इतनी करम नवाजी क्यों हुई? तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब वो तेरी तरह बन सवर के निकलता था ना, तेरी अदाएं अपनाता था तो मुझे प्यारा ही बड़ा लगता था, वो प्यारा लगता था। यारो देखो ना, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा उम्मती जब सफ़ेद दाढ़ी लेके कब्र में जाएगा ना, दाढ़ी और वो भी सफ़ेद, तो रब फरिश्तों से फरमाएगा इसे अजाब ना देना, ये मेरे महबूब की सुन्नत सफ़ेद दाढ़ी लेके आ गए, मुझे शर्म आती है इसे अजाब देते। आप बात को समझे कि ये हुजूर की सुन्नत का एजाज जो अल्लाह की बारगाह में, रब के हुजूर जो सुन्नत का एजाज, इसलिए कि कायनात में सबसे आला तरीन जो काम था वो किया ही मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। आला तरीन अमल नबी पाक का, आला तरीन, और तरीक़ा मुबारक में हुस्न और जाज़बियत। और आप अंदाज़ा कर लें, हम लोग पटरी से उतर जाते हैं, मर्जी करते हैं, हमारा मिजाज है जितना मर्जी को कहे कि अल्कोहल वाली खुशबू इस्तेमाल ना करें, पर हम कोई ना कोई दलील निकाल के ले ही आते हैं। लेकिन खुशबू इस दौर में भी इतनी बिकती है जिसकी याद नहीं, और लोग अपनी अपनी ज़रूरत के लिए उसको इस्तेमाल है। इन 1400 सालों में, 1450 सालों में एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि ये कारोबार कहीं ठंडा हुआ हो। हरम शरीफ अल्लाह आपको ले जाए तो मस्जिद नबी में सोने की दुकान के साथ खुशबू वाली दुकान होती है, यानी इतना महंगा कारोबार है कि जितना किराया सोने की दुकान वाला दे रहा है उतना ही खुशबू की दुकान वाला दे रहा है, इतना महंगा ये कारोबार है। एक दिन भी इस काम की अहमियत कम नहीं हुई। और रसूल करीम ने क्या फरमाया, सहाबा कहते हैं 3 चीज़ों से कभी मना नहीं करते थे। कोई तकिया देता था तो कबूल करते थे, कोई बंदा अगर हुजूर को दूध पेश करता था तो नबी पाक कबूल करते थे, और अगर कोई शख्स हुजूर को खुशबू देता ना तो हुजूर जल्दी कबूल फरमाते थे। ये मिजाज था। तो जो आला तरीन चीज़ें थीं उनको मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमें करके दिखाया। हमारा ज़ाहिरी हुलिया, आज भी अहले अरब लंबा कुर्ता पहनते हैं, आप लंबा कुर्ता पहनने हया के ज़्यादा करीब है। खुला लिबास हुजूर पसंद करते थे, ये शर्मो हया के ज़्यादा करीब है, इसके अंदर इंसान का पर्दा ज़्यादा है। वो सारी इफ़ात जिनसे एक आदमी मुत्तसिफ हो सकता है और अपने आप को सजा सकता, अपने मामलात को ठीक कर सकता है, वो सारी रसूल पाक ने हमें अता फरमाई। एक हुजूर का तरीका मुबारक था कि सामने वाले जितने लोग हुजूर के दाएं बाएं रहते थे उनका ख्याल करते थे। आप इज्जत देनी शुरू कर दें, अल्लाह आपको सुकून अता कर दे, आप एहसास करें दूसरों का। हुजूर ना शिद्दत के साथ, ये आला सुन्नत है मेरे नबी पाक की सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए दुरूशी सल्लल्लाहु, ये आला सुन्नत है। आप देखें ना बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लंबी नमाज पढ़ाऊं, दिल मेरा चाहता है। लेकिन फरमाया जब मैं देखता हूं ना कि पीछे बच्चे भी खड़े हैं, बूढ़े भी खड़े हैं, बीमार भी खड़े हैं, तो गोया हुजूर फरमाने लगे मैं बंदों का एहसास करके रब की नमाज छोटी कर देता हूँ, मैं मुख्तसर पढ़ाता हूँ। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस के लफ्ज़ हैं कि अगर कोई नबी पाक के इंतज़ार कर रहा होता था तो नमाज मुख्तसर पढ़ते थे और उसको फारिग करके फिर लंबी नमाज पढ़ते। ऐसा नहीं कि अब आए हैं 4-5 लोग तो उनको पता चल जाए कि हजरत जी बड़ी तगड़ी नमाज पढ़ते हैं, बड़े सूफी साफी आदमी, ये नहीं, बल्कि नमाज है। बल्कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में तो वो खूबसूरत हदीस मौजूद है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने असर की नमाज के लिए इकामत पढ़ दी थी, हुजूर मुसल्ला इमाम पर तशरीफ़ ले गए थे, एक यहूदी का गुलाम आया और उसने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, अगर आप चलें तो मेरा मसला हल हो सकता है, मेरा मसला हल हो जाएगा। तो हुजूर के एहसास की शिद्दत का ये हाल था
कि नबी करीम ने नमाजियों से फरमाया तुम बैठ जाओ, मैं पहले इसका काम करके आता हूँ। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। एहसास की शिद्दत ये हुजूर की सुन्नत है। और बहुत ज्यादा ख्याल रखना दूसरे का, ये मेरे नबी पाक का तरीका है। दूसरों को सोचना, दूसरों के लिए बात करना, दूसरों के लिए दुआएं करना, उनके एहसासात का ख्याल रखना। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन सरकार मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, जब राजी होती हो तब भी पता चल जाता है। ये हमारा ये मिजाज नहीं होता घर के अंदर भी। हम घर के अंदर भी नवाब साहब ही होते हैं। ये नहीं घर जाके कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं तुम पता मैं किड्डा औखा कमाई किड्डी मुश्किल है, पीछे पीछे हट जाओ सारे, मैं फतह करके आऊँ, अभी केटू सर करके आया हूँ। एक बच्चा पानी ले खड़ा हो जाए, दूसरा दूध का गिलास लाए, बेगम साहबा फटाफट आइए, ऐसे नहीं करें। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा कहती हुजूर घर आए, खाना मांगा, मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरे सर में दर्द है, तो पढ़ो नहीं बने इसहाक को। महबूब फरमाने लगे ला मैं तुझे आटा गूंद देता हूँ, तू मुझे रोटी पका दे। ये भी सुन्नत है नबी पाक की। हुन चुप कर गए हो, ये भी हुजूर की सुन्नत है, ये भी सरकार का तरीका है। कभी कभी घर में झाड़ू देना, ये भी नबी पाक का। हुजूर काम में हाथ बटाते थे ना अज़वाज का, ये वाली सुन्नत किस दिन अदा करनी। एक दिन मैंने जुमे में ये बात की तो एक बच्चा मुझे कहने लगा हज़रत साहब ये सुन्नत अदा तो कर लीजिए पर साढ़े अब्बे ने भी तो समझाओ ना। कहने लगे वो बेगम साहब एक दिन बीमार थी और सख्त बीमार थी, तो मैंने चाय का कप बना दिया, अल्लाह वो बेचारी मुझे रोज बना के देती है, तो मैंने बना दिया। तो अब्बा जी कहते पुत्र राय दी आदत ना खराब कर ली। तो अब आप तो सुन्नत कुछ और बयान कर रहे हैं। मैं क्या तुसी शुरू करो ना ताकि थोड़े बच्चे तो ना ये सवाल करन जेड़ा आज तुसी कर रहे हो। तो उसमें भी कोई हिकमत होगी। बुजुर्ग अगर कोई बात करते हैं तो वो भी कोई इतनी बुरी नहीं होती, उसके अंदर भी कोई ना कोई हिकमत होती है। लेकिन अपने घरों के माहौल में खूबसूरती लाएं, ये स्टेटस नहीं अहले इस्लाम का। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हुजूर फरमाने लगे कि जब तुम राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब नाराज होती हो तब भी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? आंखें मैंने खोल ली, हुजूर किस तरह? तो देखो नबी पाक सामने वाले के जुमलों का भी एहसास करते, ख्याल करते कि सामने वाला कहाँ से बात कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे तुम्हें अगर कभी कसम खानी हो ना, तुम्हारा मिजाज है, कसम खानी पड़े और तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम कहती हो मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी हो और कसम खानी पड़े तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। तो जनाब आयशा कहती हैं मैं ज़ुबान से हंस रही थी और आंखें मेरी आंसू बरसा रही। मैंने कहा महबूबा इतना इतना ख्याल करते, यहाँ तक आपको एहसास, यहाँ तक पता होता है, यहाँ तक मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों का एहसास करते, ख्याल करते, शौक पैदा करते, वारफ्तगी होती। कई दफ़ा हुजूर फ़र्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, थोड़ी देर के बाद आते मस्जिद में नमाज पढ़ लेते। कई दफ़ा काजी एजाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखने के बाद इसकी शरह में फरमाते हैं असल बात यह थी कि हुजूर जब तक मस्जिद में रहते थे सहाबा अदबन बैठे रहते थे, तो हुजूर फरमाते मैं जाऊँगा नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे। तो सरकार घर तशरीफ़ ले जाते ताकि लोग अपने अपने काम में लग जाएं और फिर हुजूर वापस आ जाते। एहसास एक तो अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता में सादगी लाएं। हमारी बहुत सारी मुश्किलात की असल वजह यह है कि तकल्लुफ़ बड़ा बढ़ गया, बड़ा तकल्लुफ़ बढ़ गया। हम कोशिश करते हैं दूसरों के बराबर जाने की, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है दुनिया से मुकाबला करने की। हमने तो अल्लाह रसूल की रज़ा के अंदर अंदर रहना है। और दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास माल तो है पर लालच कोई नहीं। अपने आप को पीछे लाएं। दूसरी बात यह कि अपनी गुफ्तगू बड़ी साफ सुथरी करें, सादी करें, उसके अंदर कोई तकल्लुफ़ ना बरपा करें, बात सामने वाले की अकल के मुताबिक करें। और तीसरी बात ये कि अपनी आदत में, उठने बैठने में, चलने फिरने में अपना थोड़ा सा ख्याल करें। और एक बात और आपको अर्ज करूं, ये आपको ज़्यादा देर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा वक्त आप अपने आप को दे देना, इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, चल तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। थोड़ा ही अपने ऊपर भी तो मेहनत कर ले कि सारी जिंदगी दूसरों की इस्लाह करते रहना। दोस्त कोशिश करें अपनी आदत पे को 2, 4, 5 हफ्ते के लिए मेहनत करें ताकि आदतें संवर जाएं, ताकि तबीयतें
बदल जाए। एक हदीस पढ़ता हूँ और अपनी बात को समेटता हूँ। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह अखलाक को चेहरा देता ना, ये जो आदात होती हैं, और आदात से मुराद सिर्फ मीठा बोलना नहीं, बल्कि लालच ना करना भी खुल्क है, थोड़े पे राजी रहना भी खुल्क है, सच बोलना भी खुल्क है, गीबत से बचना भी असल अखलाक ये है। मीठा तो कई दफ़ा लोग अपने मतलब के लिए भी बोल लेते हैं, वक्ती तौर पर काम निकालने के लिए भी बोलते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर खुल्क को अल्लाह तबारक व तआला चेहरा अता करता तो कायनात में सबसे बेहतरीन चेहरा उसने अखलाक का होता, सबसे अच्छा और खूबसूरत। और फरमाया अगर बदखुल्की को अल्लाह चेहरा देता तो बदसूरत तरीन चेहरा इसका होता। इसका क्या माना हुआ कि अगर हमारा किरदार अच्छा है, सोच अच्छी है, लोगों के बारे में नज़रिया अच्छा है, एहसास है, तो फिर हमारे अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मौजूद। लेकिन अगर हमें अपनी ज़ात के अलावा शायद नज़र ही कोई नहीं आती, हम खुद गर्ज हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बदनिगाही करते हैं, लोगों के बारे में बदगुमानी करते हैं, किसी को हकीर समझते हैं, ज़ात पात के चुंगल में उलझे हुए, तो फिर हमारे अंदर एक बदसूरत तरीन शख्स बैठा है। जितनी मर्जी कंगी करें, जितना मर्जी आप अपने आप को संवारें, अंदर की बदसूरतियाँ जा सकती नहीं। तो कोशिश फरमाएं कि अल्लाह हमें अखलाक का आला विज़न अता करे, आला शऊर अता करे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़री को मुस्तजाब फरमाए।